तरुण, जरा ऑफिस जाते हुए मुझे मत। हाँ, नहीं मुझे कुछ बोल रहे थे आप। भाभी जी, वो तरुण कहाँ है? तरुण तो यहाँ नहीं है, पर मैं यहीं हूँ। अगर आपको मुझसे कोई काम है तो आप बता सकते हैं। वो तरुण कह रहा था कि वो ऑफिस जा रहा है और मुझे जाते हुए मस्जिद तक छोड़ देगा, तो बस इसलिए मैं आया था। उसने तो कहा था कि वो घर पे ही है, पर गया कहाँ? वो एक्चुअली ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, लेकिन मैं घर पे अकेली हूँ और अगर आप चाहें तो कोई भी काम आप कर सकते हैं मुझसे कह के। भाभी जी, वो तरुण तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर मैं रुक के यहाँ पे क्या करूँगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं रिक्शे से चले जाऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो निखिल, वो मुझे तुमसे ना कुछ बात बोलनी थी। वो मैं ना आपको बहुत पसंद करती हूँ, तरुण को नहीं। और ये बात ना मैं आपको बहुत पहले से बोलना चाहती थी, मैं बता नहीं पाई। और अब मैंने आपको बता दिया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और घर में कोई भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते। भाभी जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? आप पागल हो गई हैं क्या? आप भूल गई हैं, आप एक शादीशुदा औरत हैं और मेरे दोस्त की बीवी हैं। अरे तरुण मेरे बचपन का खास दोस्त रहा है, और आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अगर तरुण को ये बात पता चलेगी कि उसकी बीवी की उसके दोस्त पे गंदी नजर है, तो क्या बीतेगी उसके ऊपर? आपने सोचा अभी इस बारे में? अरे मुझे तरुण से क्या मतलब है, जब मैं प्यार तुमसे करती हूँ तो। और जब मैं सामने से तुम्हें बोल रही हूँ तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और तुम नकार रहे हो इस बात को। तुम खुद समझो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। भाभी जी, बस बहुत हो गया आपका। अरे आप ऐसी निकलोगी, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था। मुझे तो अपने दोस्त के ऊपर तरस आ रहा है। जब उसे इस बात का पता चलेगा कि उसकी बीवी ऐसी है, तो क्या बीतेगी उस पे, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। देखिए, मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता, समझ गई आप? और जो आपने मेरे साथ हरकत की है ना, उसके बारे में मैं तरुण को ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, क्या बताओगे तरुण को कि मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ और मैं ये सब हरकतें कर रही हूँ आपके सामने? जी नहीं, अगर मैंने तरुण को बोल दिया ना कि आप यहाँ ज़बरदस्ती घुसकर आए और आपने छेड़छाड़ की और मुझसे बदतमीजी की, तो वो आपकी नहीं मेरी बात पर भरोसा करेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी बात मान जाइए। और वैसे भी समाज में औरतों की सुनी जाती है, मर्दों की नहीं। बस, बहुत हो गया आपका नाटक। देखिए, मैं तरुण को सारी सच्चाई बता के रहूँगा, चाहे उसे मेरी बात पे भरोसा हो या ना हो। अगर वो मेरा सच्चा दोस्त होगा, तो वो मेरी बात ज़रूर सुनेगा, और अगर नहीं, तो कोई बात नहीं। मैं ये सोच लूँगा कि वो मेरा दोस्त था ही नहीं। चलता हूँ मैं। अरे सुनिए तो सही। लियाकत, तरुण, तू तू यहाँ कैसे? भाभी ने तो कहा था कि तू घर पे ही नहीं है। लियाकत मैं घर पे ही था और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो मैंने ही कराया है। तूने करवाया मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ। तुम 3 महीने के लिए बाहर जा तो रहे हो, पर पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी हो रही है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मेरा दोस्त है ना लियाकत, उससे मैंने बोल दिया है अगर घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो आ जाएगा। यही तो बात है ना, मुझे उस पर तो भरोसा नहीं है। दोस्त तुम्हारा है, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसा आदमी है। और मैं ऐसे अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करती, तुम जानते हो अच्छे से। अरे मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है, भरोसेमंद है, ऐसे मत सोचो उसके बारे में। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक बार तुम्हारे जाने से पहले मैं एक टेस्ट ले लूँ। बस मुझे श्योरिटी हो जाए कि वो अच्छा आदमी है, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जहाँ मर्ज़ी जाओ। देखो वैसे ये सब करना ठीक तो नहीं है, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मगर तुम चाहती हो तो ठीक है। तुम्हें लॉयल्टी टेस्ट लेना है, लॉयल्टी टेस्ट ले लो, लेकिन तुम देख लेना मेरा दोस्त सच्चा और ईमानदार ही निकलेगा। हाँ, हाँ, वो तो टेस्ट के बाद पता चलेगा। तो इसे विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तरुण, तूने ये क्या किया? तुझे क्या पता नहीं था कि मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ? अरे बचपन से हम दोनों साथ खेलते हुए आए हैं। तुझे मुझ पे इतना तो विश्वास होना चाहिए था ना। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तू मेरा ऐसा इम्तिहान लेगा। लियाकत, मुझे तो तुझ पे भरोसा था, भरोसा है और भरोसा हमेशा रहेगा, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी भाभी को भरोसा दिलाने के लिए किया। अरे कोई बात नहीं तरुण, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख, तू मेरे बचपन का दोस्त है, कोई बात नहीं। तुझे तो मेरे ऊपर पूरा विश्वास था ना, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और अब मुझे लगता है कि भाभी जी को भी मेरे ऊपर पूरा विश्वास हो गया होगा। जी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको गलत समझा। सच में आप बहुत नेक इंसान हैं। मेरी गलतफ़हमी थी जो मैंने इतना कुछ सोचा आपके लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं सोचूँगी। कोई बात नहीं। और तरुण, बात रही
तेरे विदेश जाने की तो कोई बात नहीं, तू आराम से जा। मैं हूँ ना, मैं अपनी भाभी जी का पूरा ख्याल रखूंगा, क्योंकि कहते हैं ना, भाभी हमेशा माँ समान होती है। हाँ तरुण, अब तो मैं भी बेफिक्र हूँ। अब तुम जितने दिन भी जाना उतने दिन जाओ। अब ये है ना, ये मेरा पूरा ध्यान रखेंगे। अब तो हो गया तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट, हो गया भरोसा कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। हाँ हो गया। चल ऑफिस जा रहा हूँ, तुझे मस्जिद छोड़ दूंगा।